चीन में फैले एचएमपीवी वायरस के मरीज अब भारत में भी धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। हालांकि अभी तक मरीजों की संख्या कम है, मगर इस वायरस को हल्के में लेना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। जब इस बारे में नूह सीएमओ सरजीत सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी हरियाणा प्रदेश में इस वायरस का कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। एचएमपीवी कोरोना जैसा वायरस है। इस लक्षण बिल्कुल कोरोना जैसे दिखाई देते हैं। सर्दी में जुकाम, खांसी, सर दर्द, बुखार, गले में दर्द या खराश का हो तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। उन्होंने कहा है कि हमारी सारी फैसिलिटी है, अगर कोई भी मरीज पॉजिटिव मिलता है तो उसके आइसोलेशन भी किया जाएगा। इसके लिए हमारे पास टेस्ट की सुविधा भी है और किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिले में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है और बता दें कि जगह जगह जाकर लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी जा रही है। अगर किसी को भी खांसी, बुखार या इस तरह की शिकायत है तो वो अपने सरकारी अस्पताल में भी जांच करवा सकता है। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो अ, अभी नया नया न्यूज़ में चल रहा है, ह्यूमन मेटापेनियोमा वायरस HMPV, ये वायरस जो अभी तो उधर नीचे उसमें कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में उस साइड था और एक एक केस, दो दो केस निकले हैं। बट ऐसा कुछ भी घबराने की बात नहीं है। हरियाणा में अभी तक कोई केस नहीं है। नंबर दूसरा ये है कि ये कोरोना लाइक सिम्टम दे रहा है। उसमें यह है कि यदि किसी को खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, जैसा कोई लक्षण पाया जाता है तो अपने वहाँ डॉक्टर्स को दिखाया जाए। जहाँ भी आपके डॉक्टर देखते हैं उसको, यदि हमें डॉक्टर्स को लगता है कि इसका कोई वो करना चाहिए, आइसोलेशन करनी चाहिए, अलग से क्यों रखना चाहिए बच्चों को, या फिर कोई बड़ा है उसको भी हो गया तो उसको अलग रखना चाहिए, उसको अलग मतलब आइसोलेट कर देंगे। हमको सैम्पलिंग करेंगे, सैम्पलिंग करके उसको भेजेंगे। यदि पॉजिटिव पाया जाता है तो आगे देखेंगे। अदरवाइज अभी तक तो कोई ऐसा पॉजिटिव केस हरियाणा में नहीं आया है। सर बात करें लंबा आते हैं सर ILI लाइक मतलब न्यूमोनिया लाइक सिम्टम्स हैं इसके भी, ऐसे जैसे थे कि खांसी है, जुकाम है, बुखार है, सिर दर्द है, उल्टी आती है, तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। नॉर्मली भी खांसी जुकाम बुखार होता है, बट घबराना नहीं है। इसको आके एक बार चेक करवाओ, देखो डॉक्टर की सलाह से दवाई लो और डॉक्टर से पूछ के और दवाई लेके और ठीक हो जाओगे। यदि कुछ उसमें डॉक्टर को लगता है कि सैंपलिंग करनी पड़ती है या कुछ करना है तो डॉक्टर सैंपलिंग लेके उसको टेस्ट कर। बातों का चाहिए। वही सेम कोरोना वाली चीज़ें हैं कि आप ज़्यादा भीड़-भाड़ में ना जाएँ, ज़्यादा चीज़ों को ना छुएँ, हाथों को धोएँ और बार-बार हाथों को धोएँ। जो भी चीज़ें बाहर से लेके आते हो उसको साफ-सफाई रखें और ज़्यादा भीड़ के इलाके में जाने से बचें। यही एक सिम्पटम इसके अंदर हैं, यही चीज़ें हैं सेम जो इसमें आती हैं, कोरोना में आती थी। वैसी एक ये न्यूमोनिया लाइक सिम्पटम्स होते हैं इसमें, उसी से ही बचाव होता है। सर सर देखना ये वही है, वायरस से खतरनाक तो क्या है, मतलब ये है कि ये वही छूने से फैलता है, हाथ से फैलता है, किसी को टच हो जाए उससे फैलता है। तो कोरोना जैसे ही एक सिम्पटम ऐसे फैलने की बातें हैं, बट अभी तक ऐसी कोई मतलब इसका फैलाव की बात तो ज़्यादा नहीं आई कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो या कोई ऐसी बात हो। हरियाणा में तो अभी एक भी केस नहीं है, कोई केस नहीं है अब तक। तो अभी ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, इससे कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। और यदि ऐसा कोई केस निकलता है तो फिर हमने बचाव करना है उससे, तो बचाव से ठीक हो जाएँगे सब। सर अगर बात करें तो कोई गाइडलाइन जारी की गई, डब्ल्यूएचओ यही कहते हैं वो एक उसमें जो हमारे पास इसकी वो गाइडलाइन आई है कि इसमें कोरोना लाइक सिम्टम्स हैं, न्यूमोनाइटिस है। यदि कोई भी बच्चे को, किसी बड़े आदमी को ऐसा कोई सिम्टम दिखाई देता है तो उसकी हमने टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग के बाद ही पता लगेगा, हम टेस्टिंग करवा लेंगे। यदि उसमें पता लगता है तो पॉजिटिव आता है तो कोई बात करेंगे, अदरवाइज़ कोई अभी तक ऐसा है नहीं। और उस गाइडलाइन में तो यही है कि हम कोरोना लाइक सिम्टम्स हैं तो इसको उस हिसाब से ट्रीट किया जाए। अ, अभी तक वैसे हरियाणा में ऐसा कोई केस नहीं है तो इसलिए हम रिलैक्स बैठे हैं। यदि बात आ जाती है, कुछ सिम्पटम ऐसा आता है, पेशेंट आता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। हमारे पास सारी मेडिसिन है, सब कुछ है। उसके लिए हम पूर्णतः जैसे भी उसको सिम्पटम होंगे, जैसे भी काम होगा उसका आइसोलेशन करना है या उसको ट्रीटमेंट देनी है, उसके लिए तैयार हैं, सब कुछ हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत